नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सबका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम आइडिया में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा मैं झारखंड जिला दर्पण के बारे में। इसमें मैं पहला जो जिला लिया हूं वो पलामू लिया हूं। मैं आपको हर एक जिले 2400 झारखंड के जितने भी जिले हैं 24 जिले, उसका मैं टोटल डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। ये मेरा वीडियो का पार्ट 4 है। इससे पहले मैं ऑलरेडी 3 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। उसमें ने जो वे तक वीडियो कवर किया है उसमें मैंने झारखंड का परिचय, झारखंड का प्रतीक चिन्ह, झारखंड का भौगोलिक परिचय, झारखंड का प्रशासनिक परिचय, झारखंड का जनजातीय परिचय, झारखंड का जनसंख्या परिचय और राजनीतिक परिचय। इसके अलावा मैं विविध झारखंड का विविध भी मैंने कंप्लीट अभी तक कर चुका हूँ। अभी मैं जो नया टॉपिक लिया हूँ वो झारखंड का जिला दर्पण है, जिसमें मैंने पहला जिला जो चूज किया है वो पलामू है। मैं टोटल 2400 जिला का आपको विवरण दूंगा और साथ ही साथ मैं लास्ट में इसकी मैं एमसी क्वेश्चन भी आपको लगाऊंगा। जो अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा वो लास्ट में देखिएगा आपको 99% आपको सेम टू सेम बिना कुछ मिनट लगाए ही आपको उसका आंसर मालूम हो जाएगा। मैं आपको अभी इसका डिस्क्रिप्शन में आपको टोटल बताऊंगा पलामू जिले क्या होती है, कैसे क्या इसमें कितनी इसकी उत्तरी छोर कितनी लंबी है, दक्षिणी छोर कितनी है, मुख्यालय कहाँ है और समुद्र से ऊंची कितनी है। टोटल चीज़ मैं इसमें बताऊंगा कौन कौन से जिले इसमें सटे हुए हैं। तो टोटल चीज़ फिर जब नीचे में आपके इसके एमसीक्यू लगाऊंगा तो फिर वहाँ देखिएगा आपको बिना याद किए हुए, बिना रटे हुए आपको सारी क्वेश्चंस आप आराम से लगा पाइएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसे आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और अगर आप झारखंड सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है ये। ओके, इसी तरह मैंने जैसे बताया कि टोटल 2400 जिला का मैं आपको कवर अप करूंगा, तो वीडियो को अंत तक हर एक वीडियो को जरूर देखिएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख पा रहे होंगे झारखंड दर्पण, जिला दर्पण जिसे कहते हैं। तो पहला जिला जो है वो पलामू है। तो पलामू को झारखंड का जैसलमेर भी कहते हैं। ओके, झारखंड का जैसलमेर भी पलामू जिला को कहते हैं। और जैसलमेर कहाँ है? जो जैसलमेर ओरिजिनल जैसलमेर है वो राजस्थान में है। ओके, अब पलामू जिला की स्थापना की बात करूं मैं तो 1892 ईस्वी में पलामू जिला की स्थापना हुई है। आप ध्यान रखिएगा, झारखंड का जैसलमेर पलामू जिला को भी कहा जाता है। ओके, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। और दूसरी बात, झारखंड की जो पलामू जिला है उसकी स्थापना 1892 ईस्वी में स्थापित किया गया था। इसकी अवस्थिति यानी कि ये है कहाँ, तो झारखंड के उत्तरी पश्चिमी भाग में है। ओके, झारखंड के उत्तरी पश्चिमी भाग में पलामू डिस्ट्रिक्ट अवेलेबल है। और जो सीमा है वो किसके किसके साथ लगाती है, कौन कौन से जिले के साथ और सीमा लगाती है, तो पूर्व में चतरा है, पश्चिम में गढ़वा है, उत्तर में बिहार है और दक्षिण में लातेहार है। ओके, फिर से मैं बता देता हूँ, इसकी जो सीमा है पूर्व में चतरा है, पश्चिम में गढ़वा है, उत्तर में बिहार है और दक्षिण में लातेहार है। पलामू जिला के मुख्यालय की मैं बात करूं तो इसकी मुख्यालय मेदिनीनगर, जिसे हम डाल्टनगंज भी कहते हैं। ओके, तो इसकी मुख्यालय जो है वो मेदिनीनगर है। समुद्र तल से ऊंचाई इसकी कितनी है, तो 210 मीटर है। यानी कि फिर के मैं बात करूं तो 690 फीट इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है। ओके, कुल क्षेत्रफल जो है पलामू जिला का जो कुल क्षेत्रफल है वो 5043 है। आपको पॉइंट में याद नहीं रखना, खाली इतना याद रखना है 5043 वर्ग किलोमीटर इसकी कुल क्षेत्रफल है, एरिया है किसकी, पलामू जिले की। ओके, कुल जनसंख्या की मैं बात करूं तो कुल जनसंख्या है जो 19,39,869 जनसंख्या है। ये ध्यान से फिर से आप याद रखिए, 19,39,869। ओके, जिसमें पुरुषों की जनसंख्या है तो 10 लाख पुरुषों की जनसंख्या है और महिलाओं की जनसंख्या है वो 9 लाख है। ओके, नगरीय आबादी यानी कि शहर में रहने वाले लोग जो हैं वो 22,603 हैं। ओके, 22,603 है जो आपके शहर में रहते हैं। ओके, सॉरी 2,26,000 हैं। नगरीय जो में रहने वाले हैं जो वो 2,26,000 हैं। और नगरीय आबादी का प्रतिशत जो है टोटल जनसंख्या का है वो 11% है। ये सब खैर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और ग्रामीण वाले जो हैं वो 17 लाख हैं। ओके, 17 लाख जो है वो ग्रामीण में रहते हैं। यानी कि टोटल जो 88% है जनसंख्या वो ग्रामीण में रहते हैं और 11% जितने भी जनसंख्या है 2,26,000 वो जो रहते हैं शहर में रहते हैं पलामू जिले की।
ओके, उसमें मैं बात करूं अनुसूचित जनजाति की, तो अनुसूचित जनजाति जो है वो 1,81,000 है, जिसकी प्रतिशत जो है वो 9.34% है जो अनुसूचित जनजाति हैं पलामू में। आप ध्यान रखिएगा 11% जो है पलामू डिस्ट्रिक्ट का जनसंख्या वो शहर में रहते हैं, बाकी 88% जो है वो ग्रामीण में रहते हैं। जिसमें अगर मैं बात करूं कुल जनसंख्या की, जिसमें अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या जो है वो 1,81,208 है, जो कि प्रतिशत की भी बात करूं तो 9.34% है। उसी तरह अनुसूचित जाति की मैं बात करूं तो अनुसूचित जाति का जो है वो 5,36,382 है। टोटल जनसंख्या जितनी भी है पलामू में, उसमें से अनुसूचित जाति जो है वो 5 लाख है। ओके, 5,36,000। अब मैं प्रतिशत की बात करूं तो इसकी 27.65% है। ओके, अब जनसंख्या घनत्व की बात करूं तो टोटल जो जनसंख्या घनत्व है वो 442 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर है। ओके, टोटल जनसंख्या घनत्व की बात करूं तो 442 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर है। और लिंगानुपात की बात करूं तो प्रति 1000 पुरुष के प्रति 928 महिलाएं हैं। ओके, 928 महिला है 1000 प्रति पुरुष के प्रति, और बाल अनुपात जो है वो 945 है। और साक्षरता की मैं बात करूं, जो पुरुष साक्षरता है पलामू जिला में, वो पुरुष साक्षरता जो है वो 74% है। ओके, और महिला साक्षरता जो है वो 52% है। और टोटल महिला और पुरुष और बाल बच्चे सबको मिला के जो प्रतिशत साक्षरता का है वो 63.63 है। याद रखिएगा 63.63। ओके, और वाहन की जो संख्या है वो JH03 है। आपको तो पता है कि बहुत सारे, जैसे रांची की है तो JH01 है, ये रांची की है। JH02 जो है वो बोकारो हजारीबाग की है। तो इसी तरह JH03 जो है वो पलामू की है। तो ये आपको इतना याद नहीं रखना है, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको याद रखनी है, जैसे अनुमंडलों की संख्या याद रखनी है, वर्तमान समय में कितने प्रखंड है, ये सब चीज़ याद रखने हैं। तो टोटल मैं बात करूं अनुमंडलों की संख्या तो 3 अनुमंडल हैं पलामू डिस्ट्रिक्ट में, मेदिनीनगर, हुसैनाबाद और छतरपुर। टोटल अनुमंडलों की बात करूं तो 3 अनुमंडल हैं, याद रखिएगा। तो कौन कौन है? सो मेदिनीनगर, इसके खुद एक मुख्यालय है, डाल्टनगंज से कहते हैं, और हुसैनाबाद और एक छतरपुर। वर्तमान समय में प्रखंडों की संख्या जो है 21 प्रखंड है पलामू जिला में। ओके, कौन कौन है वो याद नहीं रखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रखंड की याद आपको टोटल जरूर याद रखना है कि टोटल प्रखंड जो है वो 21 है, अनुमंडलों की संख्या 3 है, और अनुमंडल कौन कौन है ये भी आपको याद रखना है। ओके, आगे मैं बात करूं विधानसभा क्षेत्र, तो विधानसभा क्षेत्र इसमें 5 विधानसभा क्षेत्र हैं, यही याद रखना है। कौन कौन है ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। लोकसभा संसदीय क्षेत्र जो है एक है, जो भी अनुसूचित जनजाति के लिए, अनुसूचित जाति के लिए है। ओके, प्रमुख नदी आपको याद रखना है, विधानसभा क्षेत्र की संख्या याद रखना है, लोकसभा संसदीय क्षेत्र की संख्या याद रखना है, कौन कौन है वो आपको याद नहीं रखना है। और प्रमुख नदियां आपको जरूर याद रखना है, उत्तरी कोयल, अमानत, सोन और मैला, ये 3 प्रमुख नदियां हैं पलामू जिले की। उत्तरी कोयल, अमानत और सोन, और दूसरी है जो मैला है। ओके, ऐतिहासिक स्मारक ये भी आपको याद रखना है, ये आपको इसका नाम एकदम कंठस्थ याद रखना है कि कौन से जिले में है। जैसे शाहपुर चांदनी किला, ये जो है पलामू जिला में है। रोहिले का किला बहुत इंपॉर्टेंट है, रोहिले का किला पलामू जिले में है। विश्रामपुर का किला ये भी पलामू जिले में है। ये रोहिले का किला और विश्रामपुर का किला आपको एकदम दिमाग में सेट कर लेना है। क्वेश्चन पूछता है इससे कि रोहिले का किला कहाँ है, तो आपको बताना है कि पलामू जिले में है। विश्राम का किला कहाँ है, तो आपको भी बताना है कि पलामू जिला में है। तो आपको मैं याद करने के ट्रिक बता देता हूँ। देखो, शाहपुर यानी कि चांदनी जो है, जो चांदनी है रोहिले मैंने रहती है कहाँ और विश्राम करती है पलामू में। जो चांदनी है वो विश्राम करके रहती है कहाँ, पलामू में। तो रहती है यानी कि रोहिले हो गया, और विश्राम यानी कि विश्राम का किला हो गया। ओके, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। ये प्रमुख राजघराने ये आपको नहीं याद रखना है। धार्मिक स्थल आपको याद रखना है, प्रमुख धार्मिक स्थल। ओके, जैसे कि चेगवाना का धाम है, पाकी का पहाड़ी मंदिर है, ये भी आपको याद रखना है। ओके, ये पर्यटन स्थल भी है। कुंड जलप्रपात, चियाकी जलप्रपात, इटको पहाड़, चेकुआ, ये आपको नहीं याद रखना, सिर्फ एक याद रखना है, कुंड जलप्रपात। ओके, और मेले आपको याद रखना है
ज़्यादा आपको मेले उतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक दो है जो आपको याद रखना है। जैसे दुबिया खाड़ का मेला, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। दुबिया खाड़ का मेला पलामू में है। हैदरनगर का भूत मेला, ये भी आपको इम्पोर्टेंट है। बाकी ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जनजाति आपको इम्पोर्टेंट है, 2-4 जनजाति भी याद रख लीजिएगा कि पलामू में जो है वो जनजाति कौन कौन से हैं, तो चेरो, खरवार और बिरहोर, ये 3 आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मैं उद्योग की मैं बात करूं तो जपला सीमेंट उद्योग, बीड़ी का उद्योग, तसर उद्योग, लाह उद्योग, आदित्य बिरला केमिकल लिमिटेड, ये सब भी जो है वो पलामू डिस्ट्रिक्ट में है। ओके, ये सब आपको याद रखना है, इससे ज़्यादा आपको याद नहीं रखना है। प्रमुख व्यक्ति भी आपको ज़्यादा याद नहीं रखना है। स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले प्रमुख आंदोलनकारी भी आपको याद उतना नहीं रखना है। एक बार अपने से पढ़ लीजिएगा, आपको उतना इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछते नहीं है। तो ये होगी आपको टोटल में पलामू के बारे में बता दिया। अब मैं आपको इसके MCQ क्वेश्चन लगाता हूँ, देखिएगा आपको आराम से याद हो जाएगा। ओके, देखिए पलामू जिले का किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है? जो पलामू प्रमंडल है वो किस जिले, जो पलामू जिला है वो किस प्रमंडल में आता है? तो पलामू खुद एक प्रमंडल है, तो कौन से आता है? एक पलामू प्रमंडल में। ओके, आपको याद हो जाएगा। पलामू की स्थापना कब हुई है? तो पलामू की स्थापना 1800 में हुई थी। 1800 कब? 1892 ईस्वी में। तो ये ऑप्शन मेरा पहला ऑप्शन हो जाएगा। ओके, तो ये नीचे साफ, ऊपर साफ साफ लिखा हुआ है, मैं आपको ऊपर दिखा देता हूँ, देखो 1892 ईस्वी। ओके, तो आपको सिर्फ वीडियो देखना है, 1-2 बार 3 बार 4 बार जितना आपको हो सकता है एक बार वीडियो देख लीजिएगा। फिर आपको कभी इससे फिर रिवाइज करने की जरूरत या फिर नोट्स बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, आप खाली वीडियो को देख लीजिए, आपको माइंड में एकदम कंठस्थ हो जाएगा। आप अगर नोट्स बनाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको फिर 3-4 बार जब वीडियो देख लीजिएगा तो आपको सिर्फ कॉपी उल्टाने की जरूरत पड़ेगी, आपको चीज़ माइंड में ऑटोमेटिक रिमाइंड होती रहेगी। ओके, दूसरी चीज है मेदिनीनगर किस जिले का मुख्यालय है? तो देखिए मेदिनीनगर मैंने बोला था या फिर डाल्टनगंज, दोनों एक ही चीज है, तो ये पलामू की है। ओके, जो मैंने बात बोला था वो आपको अभी रिकॉल होगा। ओके, पलामू का क्षेत्रफल कितना है? तो बताइए पलामू का क्षेत्रफल कितना है? पलामू का क्षेत्रफल 5043.8 वर्ग किलोमीटर है। मैंने बताया था कि आपको पॉइंट में याद नहीं भी रखिएगा फिर भी चलेगा। तो 5043 यानी कि 5043 आपको याद रखना है वर्ग किलोमीटर। पलामू जिले में कितने अनुमंडल है? ये भी मैंने बताया कि आपको सिर्फ अनुमंडल उसका नाम भी याद रखना है, हुसैनाबाद, छतरपुर और एक मेदिनीनगर। तो टोटल कितने हैं? 3 हैं। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में पलामू जिले में प्रखंडों की संख्या कितनी है? तो टोटल वर्तमान में जो पलामू जिले में प्रखंड की जनसंख्या जो है वो 21 है। देखिए जितना भी बता रहा हूं मैं आपको सटीक एकदम बिना पढ़े आपको आंसर मिल जा रहा है। ओके, बिना याद किए हुए। पलामू जिले का कितनी जनसंख्या कुल है? कुल जनसंख्या कितनी है? तो मैंने बताया था 19,000 है, जिसमें 10,000 जो है वो पुरुष की है और 9,000 जो है वो महिला की है। तो 19,39,869 जनसंख्या है जो पलामू की है। पलामू जनसंख्या की जो है लिंगानुपात कितनी है? तो आप बताइए 925। कितनी थी? 925। ओके, तो यहाँ अगर 952 तो 48 तो था इसमें बच्चों का, लेकिन इसकी मैं बात करूं तो 928 थी। कितनी थी? 28 थी। तो लिंगानुपात जो थी वो 928 थी, और अगर बच्चों की है तो 948 है। ओके, तो नेक्स्ट है पलामू जिले की साक्षरता कितनी है? तो देखिए ये भी मैंने बताया था कि 63.63 कहाँ है? 6.3 ओके, ये पलामू जिले की साक्षरता है। पलामू जिले में कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? तो ये भी मैंने बताया था कि आपको कौन कौन है वो याद नहीं रखना है, लेकिन कौन है कितनी है वो आपको याद रखना है। तो टोटल 5 है। ओके, और जनसंख्या घनत्व कितनी है? 442। कितनी है? 442 कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर ए, पलामू जिले की जनसंख्या घनत्व 442 है, 442। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करूं 12 क्वेश्चन है। किस खनिज के उत्पाद में पलामू का अग्रणी जिला है? कौन से जो है वो सबसे ज़्यादा उत्पाद जो होती है वो पलामू जिले में होती है? तो सबसे ज़्यादा जो उत्पाद होती है वो ग्रेफाइट की होती है। ओके, पलामू जिले में सबसे ज़्यादा जो उत्पादन होती है वो ग्रेफाइट की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 13 जो है
नेक्स्ट क्वेश्चन 13 जो है वो क्या है, शाहपुर चांदनी। अच्छा देखिए ये भी इंपॉर्टेंट आ गया कि शाहपुर कहाँ रहती है, रोहिला और विश्राम भी करती है, किस जिले में है। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पलामू जिले में। आपको मैंने अभी याद भी करवाया आपको कि जो चांदनी है वो रहती है और विश्राम भी करती है। ओके, रोहिल्या और विश्रामपुर का किला। पलामू में किस जनजाति की बहुलता है, जस्ट मैंने भी आपको बताया, कुछ सब ज़्यादा आपको याद नहीं करना है, कुछ कुछ आपको याद करना है ना। तो उरांव है, चीरो है, खरवार है, कोरवा है, किसान है, बिरहोर है। ये भी तो खेरो बिरहार ये सब मैंने बताया था, 3 याद रखना है, चेरो, खरवार और बिरहोर। तो यानी कि उपरोक्त सभी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैंने जो जो बोला याद करने के लिए वही सब क्वेश्चंस इसमें एमसीक्यू में भी दिया हुआ है, उसके अलावा आपको कुछ याद नहीं रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 15 क्वेश्चंस और लास्ट क्वेश्चंस यही है, 15 ही है। आपको मैं बता देता हूँ 15 क्वेश्चंस क्या है। पलामू जिले के निम्न में से किस स्थल पर गुलाल प्रोसेसिंग इकाई की स्थापना की गई है। आपको बताना है कि पलामू जिले के किस स्थान पर जो है गुलाल प्रोसेसिंग इकाई की स्थापना की गई है। तो ये नहीं था उसमें तो मैं आपको बता दूं, इसकी जो है वो ले सक्सीगंज है। ओके, ऑप्शन नंबर डी जो होगी उसकी राइट आंसर होगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी है तो इसे अपने बार बार आप देखें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि आप झारखंड सीजीएल की तैयारी अच्छे से कर पाएँ। और आपको पता है कि झारखंड सीजीएल की वैकेंसी भी आ गई है, तो आप अपने एग्जाम की तैयारी में एकदम लग जाएँ और अच्छे से तैयारी करें। ओके, मैं इसके साथ साथ मैं आपको प्रीवियस ईयर्स की भी क्वेश्चंस कराऊंगा, बहुत सारी चीज़ कराऊंगा, आप बशर्ते आप चैनल के साथ जुड़े रहिए। तो इस वीडियो में इतना ही था, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।